मेयर पर कौन भारी, आप और बीजेपी में दंगल जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल। एमसीडी का दंगल आज सड़कों पर लड़ा गया। कल जिस तरह से एमसीडी में आपको बता दें मेयर चुनाव को लेकर हंगामा हुआ, धज्जियां उड़ाई गई, उससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी कटघरे में। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने आरोप हैं। आज एक दूसरे के खिलाफ फिर सड़कों पर दोनों उतरे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। लेकिन सत्ता के इस खींचतान में नीति नियंताओं के मानक जो थे वो टूट गए। जिन सिद्धांतों के जरिए जनता की आंखों में धूल झोंककर सत्ता पर काबिज करने की कोशिश की जा रही है, आज उसी पर बहस होने वाली है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी बहुमत है, तो सवाल इतनी बेचैनी क्यों? और क्या मेयर चुनाव में बीजेपी खेल बिगाड़ सकती है? क्या वोटिंग से दूर रहकर कांग्रेस एमसीडी में केजरीवाल के इरादे पर पानी फेर सकती है? और अगर ये सब नहीं तो फिर क्यों तार तार हुआ संविधान? क्यों सत्ता के लिए धरना प्रदर्शन, बवाल, हंगामा, मारपीट की नौबत आई? ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से तारुफ करवाएंगे। कल जो संविधान को तार तार कर रहे थे, कल जो सियासत को दागदार कर रहे थे, कल जिन्होंने अराजकता के हवाले एमसीडी की कार्यवाही को झोंक दिया, वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। यह आधिकारिक तौर पे कहना पड़ेगा कि हम संविधान की हत्या नहीं करेंगे, हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही में शुक्रवार को टेबल, कुर्सियां सब चली। हाथापाई तो आम बात थी। देखते ही देखते दिल्ली नगर निगम का सदन एक अखाड़े में तब्दील हो गया। आज उसकी दूसरी किश्त प्रदर्शन की शक्ल में बदल गई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर लेकर पहुंच गए और सियासत से लेकर संविधान की लाइनें खुद ही तय कर डाली। भारतीय जनता पार्टी ये स्टेटमेंट दे, एलजी साहब कहें, उनके पीठासीन अधिकारी ये फॉर्मल स्टेटमेंट दें कि मेयर के, डिप्टी मेयर के और जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उसमें नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डालेंगे, जो एक संविधान के तहत नियम है और जो डीएमसी एक्ट के तहत बहुत क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में दिया गया है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर बीजेपी आज शांति के दूत महात्मा गांधी के सिद्धांतों के जरिए सियासत की नई लकीर खींचने पहुंची। राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना दिया। एमसीडी में शुक्रवार का दिन काफी अहम था। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का दिन सुनिश्चित था, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे की वजह से सदन अगली तारीख तक स्थगित हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला किया। बोलने में बोल वच्चन, काम कच्चन। और तो और बर्लिन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, 132 किलोमीटर सड़क ही स्ट्रेंथन हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के काम को दर्शाता है। खुद आउटकम बजट में दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारा जो टोटल टारगेट था, वो टारगेट कितने का था? वो टारगेट था कि हम अधिकांश सड़कों को यहां पे स्ट्रेंथन करेंगे। बीजेपी अब वो छनछनाते सवाल पूछ रही है जिसका ढिंढोरा पीटकर केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की सत्ता में भी आए और एमसीडी चुनाव में भी जीत दर्ज कर सके। सीसीटीवी कैमरे के विषय में तो अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से बोल रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी का कैमरा लगा देंगे, जिससे पूरे दिल्ली में कहीं भी क्राइम नहीं हो पाएगा, हर जगह हम देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसमें बताया गया है कि 60% सीसीटीवी कैमरा जो हमने प्रॉमिस किया था उसका 60% लगाया है, मगर उसका केवल 50% काम करता है। एमसीडी में कांग्रेस की सियासी हैसियत उतनी नहीं है कि कोई बड़ा खेल कर सके, लेकिन कांग्रेस के सवाल वाजिब हैं कि आखिर केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है जब उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। तरह से निरंतर दिल्ली ये देख रही है। दिल्ली की एक छवि होती थी, एक इमेज होती थी विश्व के अंदर, शीला जी के नाम से होती थी, शहर की राजधानी के नाम से होती थी, जिस तरह से यहाँ की सरकारें चला करती थी। लेकिन अफसोस आज जो हुआ, सवाल ये कि एमसीडी में केजरीवाल का नारा दिया था और केजरीवाल को मैंडेट मिला है। केजरीवाल को मैंडेट दिया था कि कूड़े को पहाड़ जो है उसको हटाने का अधिकार दे, लेकिन ये तो सारे के सारे खुद ही कूड़ा बन गए। दरअसल दिल्ली में मेयर का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है।
इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के जरिए 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश बीजेपी रच रही है। लेकिन सियासत के इस खेल में बीजेपी ने भी गोटियां बिछा दी है। बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के सभी 13 मनोनीत एमएलए को एमसीडी से निलंबित करने की अपील की। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह हंगामा हो रहा है, उससे नहीं लगता कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है। सत्ता में जिन मूल्यों के सहारे आम आदमी पार्टी ने बिसात बिछाई थी, वो धाराशायी होती जा रही है। दिल्ली से पंजाब में उसका विस्तार हुआ, लेकिन पंजाब में पिछले 10 महीने में दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में फौजा सिंह सरारी की छुट्टी हो गई। तो सवाल तो केजरीवाल से पूछे जाएंगे कि आखिर कहां गया वो उसूल, वो सिद्धांत, वो मर्यादा, वो संविधान जिसकी कस्में खाकर उन्होंने जनता के वोट बटोरे। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और सुशांत मेहरा के साथ आज तक। सिद्धांत, नैतिकता, मूल्य, माननीय, ये सब सिर्फ कोरी बातें लग रही हैं जब दिल्ली की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवालों से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीजेपी से आरपी सिंह सर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आपका स्वागत है। प्रियंका कक्कड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, आपका स्वागत है। ओनिका मेहरोत्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, आपका स्वागत है। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन प्रियंका जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। देश की जनता जो है, जब वो दिल्ली की तरफ देख रही है और बीते 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक चल रहा है। और दिल्ली में जो कुछ मेयर चुनाव को लेकर हो रहा है वो शर्मसार करने वाला। ये क्यों हो रहा है? क्यों सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है, खींचतान, मारपिटाई? क्यों जनता को कहना पड़ रहा है कि हमने तो पार्षद चुने थे, ये बाउंसर्स कहां से आ गए? शुभांकर जी, सभी को नमस्ते। शुभांकर जी, सबसे पहले तो हमने जैसे ही हम चुनाव जीते, हमने शपथ की भी वेट नहीं की और दिल्ली का काम शुरू हो गया। आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी रोज हम हर जगह सफाई अभियान चला रहे थे और वो हर जगह पोस्ट होता है। हमारे काम में कभी कोई कमी नहीं आई। शुभांकर जी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इलीगैलिटी की बात है तो जरूरत है कि हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए। ये मैं क्यों कहती हूँ? पहले कन्वेंशन अभी देखिए, बीच में ना ये हंसते रहेंगे क्योंकि जब आप इनसे पूछने जाएंगे, इनके पास रेटोरिक होगा और नेम कॉलिंग होगी। इनको कोई भी तर्क देना नहीं आता, तो इनको बोलिए 2 मिनट चुप रहे। इसमें क्या होता है शुभांकर जी कि आपने कहा कि हमने काम शुरू कर दिया। आरपी सिंह जी, कहा काम शुरू कर दिया? आपने काम शुरू कर दिया? मैं तो इस बात पे हंसूंगा। आपने कहा काम शुरू कर दिया। बड़े हो गए आप, सीखेंगे थोड़ा आपको जी बहन। सबसे पहले तो शुभांकर जी देखिए, बहन, मैंने तो आपको ये सिर्फ आपने कहा काम शुरू कर दिया, पूछा कहाँ काम शुरू हुआ, यही पूछा। इसी बात पे हंसी आ रही कि आपने काम शुरू कर दिया। सदन में जो कुछ हो रहा था सर, वो हम डिबेट में नहीं करते। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों मेरे माननीय हैं। हमने सदन में तस्वीरें देखी सर लड़ाई झगड़े की। यहाँ थोड़ा कोशिश करते कि दंगल ना किया जाए, एमसीडी में दंगल चलने दीजिए। आरपी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैंने बीच में टोका ही नहीं। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, ठीक है? थोड़ा की नहीं, मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। और हम चाहेंगे सर कि जो कुछ सदन में हमने दिखाया वो हम टीवी पर ना करें। आप दोनों से मेरी गुजारिश है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने एज्यूम कर करके ये पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि अब तक कहीं से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो वोट करने जा ही रहे थे, सिर्फ मनोनीत हुए थे। अगर वो पहले शपथ ले रहे थे तो क्या हो जाता? क्योंकि सारे पार्षदों की शपथ के बाद ही वोटिंग होती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जो नियम कायदे कानून जानते हैं। तो फिर इतना हंगामा क्यों पोडियम पर चढ़कर धक्का मुक्की हंगामा? मैं दोनों को बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि दोनों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। और यह जनता पूछ रही है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाहें होती हैं। शुभांकर जी देखिए, पहले तो हमारे 4 पार्षद हैं जो बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, जो एलएनजेपी में एडमिटेड है। उनके अगेंस्ट, इनके बीजेपी के अगेंस्ट हम एफआईआर भी दाखिल करेंगे। एफआईआर नहीं होगी तो 156(3) में भी कोर्ट में भी जाएंगे प्राइवेट कंप्लेंट लेकर। पहली चीज। दूसरी चीज शुभांकर जी, कन्वेंशन के विपरीत इन्होंने सीनियर मोस्ट पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया और कन्वेंशन छोड़िए, लॉ के विपरीत जाकर इन्होंने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए। मैं सेक्शन 243(R) आप कहेंगे तो पढ़ भी दूंगी। पहले इन्होंने वो 10 इलीगली नियुक्त किए और उसके बाद मंशा यही इलीगल थी। कैसे प्रियंका जी? क्या एलजी को अधिकार नहीं है? आप तो सुनिए शुभांकर जी। नहीं, आपने इलीगल शब्द का इस्तेमाल किया है। इलीगल को लेकर क्या तर्क है आपका? क्या एलजी को अधिकार नहीं है वो मनोनीत करने का? अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं 243(R) सेक्शन 2 की पहली लाइन पढ़ रही हूं। द लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइड। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट दिल्ली के केस में आम आदमी पार्टी की सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सरकार है
और ये बात बहुत स्पष्टता से 2018 में कोर्ट ने भी कह दी है कि सिर्फ लॉ, पुलिस और लैंड को लेकर बाकी सब अधिकार आम आदमी पार्टी के रहेंगे। आम आदमी पार्टी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बिना कोई भी स्टेप एलजी नहीं ले सकते। अगर एलजी को कोई स्टेप किसी एक विषय में लेना भी है तो उनको प्रेसिडेंट अप्रूवल चाहिए होगा, इसलिए ये इलीगैलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज शुभांकर जी, जो पीठासीन अधिकारी है उनका काम इतना सा होता है कि वो देखे कि मेयर की अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो जाए, उसके बाद डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा वो भी मेयर करवाएगा, ना कि पीठासीन अधिकारी। उनका काम खत्म हो जाता है मेयर चुनाव के बाद। अब जब 10 एल्डरमैन के पास इस सेक्शन के तहत 243R में ही लिखा है, provided that the persons referred in para 1 shall not have the right to vote in the meetings of the municipality, जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ-साफ लिखा है, डीएमसी एक्ट में साफ-साफ लिखा है, प्रियंका जी, तीन की जजमेंट है जो मैं इस सवाल का जवाब आरपी सिंह जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे पास आपके लिए और है। अगर ये बातें रखनी थी तो क्या तरीका वही था जो कल देखने को मिला? क्योंकि वो पार्षद थे, बाउंसर नहीं थे। क्या पोडियम पर चढ़ना, धक्का मुक्की करना, वो हिलाना, जो तस्वीरें आई है, मैं बीजेपी से उनके सवाल पूछूंगा जो बीजेपी के पार्षदों ने किया, लेकिन मेरा सवाल उन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लेकर है जिसकी तस्वीरें लगातार हमने दिखाई। क्या यही मूल्य है? क्या यही राजनीतिक परंपरा है? क्या यही नैतिकता है? अगर विरोध करने का जरिया है तो क्या सिर्फ यही बचा था? भांकर जी, हम तो वेल में पीसफुली ये बोले कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ना अपनाइए। इनके लोगों ने इनफैक्ट मोमेंटो उठा के मारे और लोगों ने अपने आप को बचाया। उनका सवाल प्रियंका जी मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन अगर ये पीसफुल था तो जब हंगामा होगा तो उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन आरपी सिंह जी, आपकी बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की सुनने वाले एलजी साहब, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उनके जरिए आप लोग दिल्ली के एमसीडी में भी ऑपरेशन लोटस वाली कहानी बना रहे हैं। और क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ना हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को यह सब करना पड़ा, जिसकी वजह से आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, शर्मसार महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता और देश की जनता की क्या कुछ हो रहा है और यह कैसा मजाक चल रहा है, माननीयों ने कितना अपमानित करने का काम किया है। मैं पहले आपका ऑपरेशन लोटस से ही शुरू करता हूं। याद करिएगा, 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के ले आए थे अपने पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी थी इन्होंने 2 पार्षदों के माध्यम से कि ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो क्या ऑपरेशन था ये आप बता दीजिए, मैं तो नाम ले रहा, आपने ऑपरेशन लोटस का नाम ले दिया, मैं माफी चाहता हूं। अगली बार यार सोच कर बोलिएगा ऑपरेशन लोटस बोलना हो तो। परंतु जो सच है वो देख लिया आपने, मैं आपको वो डिटेल भेज देता हूं और अनिका जी बता देंगी पार्टी को कि कोट करके आरोप लगाए कैसे गए थे। आरपी जी, मैंने जो सवाल पूछे वो आम आदमी पार्टी को कोट करते हुए पूछे कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं। ये आप उसको समझ नहीं पाए शायद। जी धन्यवाद जी। अच्छा चलिए, मैं माफी मांग लेता हूं, कोई बात नहीं। पर 2 पार्षद तो ये लेकर आए थे कांग्रेस से, फिर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि जब वो घर गए रात को, लोगों ने उनको जूते मारे, वहां के क्षेत्र के लोगों ने उन पर नाराजगी अपनी प्रकट करी, उनके घर पे शायद घेराव वेराव भी हो गया, तो लोग वापस चले गए। उनका नहीं हम नहीं रह सकते आम आदमी पार्टी में, हमें कांग्रेस ही ठीक है। ये तो हकीकत है, यहां तक ये ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं। दूसरी बात, ये पता नहीं थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए, संविधान बदल गया है, ये पुराना संविधान बता रही है। जब 3 यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती थी और उसके अंतर्गत इन्होंने अपॉइंट किए भी, इन्होंने शपथ भी दिलाई उन लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था। परंतु जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है मैं पढ़ देता हूँ, सेक्शन 33B1 डीएमसी एक्ट का कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का 10 लोगों को अपॉइंट करेगा, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में एलजी साहब हैं, उन्होंने अपॉइंट कर दिए अपने 10 लोग, जिनको उनके विवेक के हिसाब से ठीक लगे, उन्होंने 10 लोग अपॉइंट कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कल जो सारी गतिविधि थी उसकी जानकारी 5 तारीख को नोटिस देकर दी गई कि इस प्रकार से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, वो पीठासीन अधिकारी अपने सबकी शपथ दिलाएगा। वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि कौन से पार्षद, उसमें लिखा कि सब पार्षदों की शपथ वो दिलाएंगे, ऐसा स्पष्टता से लिखा गया है कि मैं आपको पढ़ दूं, अदर काउंसिल विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, ये भी उसके अंदर लिखा गया। फिर ये भी लिखा गया कि सवाल सर जो जनता के मन में बार-बार आ रहा है कि आधा सेकंड दे दीजिए, आप ही को समय दूंगा सर। मैं उसमें एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं, क्या जो मनोनीत पार्षद हैं, कहीं संविधान में आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार है? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि सदस्यता इसलिए दिलाई जा रही है ताकि वोट देने का अधिकार हो, और वो एक पर्चा दिखाते हैं संविधान का जिसमें लिखा है कि अधिकार नहीं है। तो आपके पास कोई प्रूफ है सर इस बात का कि अधिकार है उनके पास? मैंने आपने शुभांकर जी, आपने शायद मेरी बात शुरू में नहीं सुनी।
ये जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रही हैं, पुराना कानून है जी। ये अभी द्वारा हुआ, जब यूनिफिकेशन हुआ उसमें कुछ चीजें नहीं आई हैं। अब मैंने वो पढ़ा नहीं, परंतु मुझे पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं, परंतु एक शपथ में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, मैं मानता हूं उनका वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ठीक होगी, ऐसी बात होगी, परंतु शपथ में क्या है, शपथ तो ले ही सकते हैं वो। उसमें वो पहले, और जरा 2017 का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जो पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी, जो मनोनीत पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी या बाद में ली थी, उससे स्पष्ट हो जाएगा सारा मामला। नहीं आरपी जी, अभी आप ही इनके मन में डर वाला, इनके मन में डर क्या है? मैंने तो शुरुआती में सवाल पूछा सर, उनके डर, उनके संशय को लेकर, लेकिन क्योंकि आप नया वाला संविधान पढ़ रहे थे इसीलिए मैंने जिज्ञासावश पूछा। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना जी। गलत बता रहे हैं जी जी। तो उस नए संविधान में क्या सर वोटिंग का अधिकार है? आपको प्रवक्ता है बीजेपी के मन में एक सर सेक्शन 32 कहता है कि उस संविधान के अनुसार से उनको शपथ दिलाने का अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। उसके अंतर्गत 5 तारीख को नोटिस इशू हुआ। अगर इनको दिक्कत थी तो 6 तारीख बीच में थी, 5 और 6 के बीच में समय था, ये कोर्ट जाते उसको चैलेंज कर लेते, चैलेंज कर कहते भाई ये गलत हो रहा है। पहली बात, एक मिनट रुकिए, मैं आपको असली कारण बताता हूं। कारण क्या है जी? कारण ये है कि इनके मन में डर है, इनके मन में एक दुविधा है, इनके मन में दिक्कत है। और दिक्कत क्या है ये भी सुन लीजिएगा, याद करिएगा, आप लोगों ने भी स्टोरी चलाई थी जब इनके विधायकों ने टिकटें बेची थी, पैसे देकर टिकटें बेची थी और पैसे का लेन देन हुआ, स्पष्ट सबको दिख गया था, वीडियोस आ गए थे ऑन रिकॉर्ड, शिकायतें दर्ज हो गई थी, कंप्लेंट दर्ज हो गई थी। एक इसी प्रकार का मामला मेयर के मामले में, डिप्टी मेयर के मामले में अखबारों में चल रहा है। कई जगहों पे ऐसी बात आ चुकी कि कहीं ये सब सोशल मीडिया में, सब सिस्टम में चल रहा है कि वहां पर भी इसी प्रकार का हुआ। 2 मेयर, 2 डिप्टी मेयर का नॉमिनेशन। स्पष्ट है कि इनको अपने यहाँ घर संभल नहीं रहा, इसलिए इनको दिक्कत है। ठीक है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मैं, ये फिजिकली हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ओथ दिलानी दीजिए। 134 आपके पास है, 105 हमारे पास है। आप चुनाव जीतिए, मेयर बनाइए अपना, कौन रोक रहा है आपको? देखिए वो एक पेपर दिखा रही है सर, उसमें लिखा है 50 टोके नॉट टोके। आरपी जी, मैं उनसे उनके जवाब एक बार फिर मैं जवाब लेता हूं आपसे, क्योंकि आपने काफी समय दिया बात रखने का। मैंने आपको काफी समय दिया सर। क्या आपके पास, मैं माफी चाहता हूं, मैं 1 मिनट रुकी, नहीं ये गलत आपने, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। वो इनके कौन सा विधायक था जो खोखे ले गया, बता दीजिए, जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने, कि हमसे पैसे लेकर टिकट दी थी, ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा सर, मेरा काम मैं कर लूंगा सर। मैं एक बार आपसे सवाल पूछ के फिर उनके पास जा रहा हूं सर। बता दीजिए, अरे सुनिए, मेयर के चुनाव के लिए कितने खोखे लिए हैं ये बता दीजिए एक बार। ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा आरपी जी, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा, 134 ये पैसों वाला सवाल पूछ लूंगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन मैंने भी कवर किया था, हर एक सीट पर गया था मैं, और वहां जाके ये आरोप भी लगे थे, और इन्हीं के एक विधायक थे जिन पर जब कार्रवाई हुई थी तो मेरे साथ डिबेट में भी थे, राजेश गुप्ता जी से उस दिन हमने संवाद किया था। लेकिन ठीक है आरपी जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास है कि मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं? क्योंकि सारा मामला आम आदमी पार्टी कह रही है इसी को लेकर है, वोट देने के अधिकार पर। क्या आप है नहीं है? रिपीट कर, मैं 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट सर रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। जजमेंट पढ़ दूंगा जी, मैंने ही वो केस फाइल किया था। नया संविधान है, अरे सर मैंने 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। जो नया, हाँ अनिका बता देंगे आपको, जो संविधान है उसके अनुसार मेरे पास जानकारी नहीं है, परंतु एक बात स्पष्ट है, सुन लीजिए, परंतु फिर भी ये जीतेंगे ना 105 के साथ। अगर मैं कहता हूं है भी तो 10 जोड़ 115 हो गए। अरे इनके तो कितने विधायक आ गए, कितने इनके सब सांसद आ गए, उसके बाद ठीक है तो इनका बहुत ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पार्षद कम है, फिर किस बात का डर है? डर ट्रैक रिकॉर्ड का सर है। लेकिन मोनिका जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, और एक सवाल और भी आप लोगों से है कि कांग्रेस पार्टी ने दूरियां क्यों बना ली हैं? अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, अनिल चौधरी जी कौन सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली का कूड़ा साफ करना था और सियासत को कूड़ा कूड़ा कर दिया, तो फिर आप लोगों की दूरियां क्यों? आपके पार्षदों को खरीदा भी गया, एक पार्षद आप पे कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इन सब के बीच में आपकी ये दूरियां क्यों खामोशी से आप लोग देख रही हैं? क्यों नहीं जनता के हित की आवाज उठा रही हैं? बात खामोशी के देखने की नहीं है शुभंकर जी, ये प्लान्ड सैबोटाज है डेमोक्रेसी पे, और डेमोक्रेसी वाकई शर्मसार हुई है। ये तो बात रही जो मार कुटाई, सिर्फ कुटबल हुए सदन के अंदर, वो वाकई शर्मनाक है। क्यों, किस लिए, समझ नहीं आई। कारण क्या था? एक के पास बहुमत ऑलरेडी है, तो क्यों घबराहट थी? और दूसरा अगर नॉमिनेट कर रहा था उसमें क्या परेशानी थी? तो काम तो दिल्ली की जनता के लिए करना था इन्होंने। बहरहाल मैंने ही केस फाइल किया था शुभंकर जी, जिसमें मैं वोटिंग राइट लेके आई थी ऑल्डरमैन के लिए,
आप अगर गूगल सर्च करें तो एमसीडी वर्सेस ओनिका मेहता के नाम से वो लिखा हुआ है, जिसमें मैं वोटिंग राइट लेके आई थी। ये बात उठी थी कि वार्ड कमेटीज में चेयरमैन तो नहीं लेकिन डिप्टी चेयरमैन, और अगर स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बनना हो तो उसमें अधिकार है एल्डरमैन का। तो ये शायद जानकारी नहीं है, इसलिए शायद घबराहट भी होती होगी आम आदमी को कि अगर 10 लोग जुड़ जाएंगे तो वोट बढ़ेगी तो सही, निश्चित रूप से। हाँ, प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है उसमें कानूनी जो विशेषज्ञ है वही बता पाएंगे कि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, या विच एवर वे, बट उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसीजर हो सकता गलत हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, उनसे सलाह क्यों नहीं की गई या उनका कितना रोल है इसके अंदर, ये क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होते हैं। लेकिन एल्डरमैन बनाना और शपथ दिलवाना पहले बाद में ये कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से बनाए गए वो अलग बात है। आपने महत्वपूर्ण बात कही। ये लड़ाई ठीक, एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आपके पार्षदों को खरीदने की बात आई, मैं फिर बार बार जिक्र कर रहा हूं, आपके एक पार्षद हैं, उनको धमकी भी मिली, तो ऐसे में आप लोगों की मुखरता उतनी ज्यादा क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, एक पार्षद आपके, उनका नाम मैं जिक्र करता हूं, जिनका जिक्र आया था, जिनको कहा गया कि धमकी दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, आज वो लगातार आरोप लगा रहे थे, टीवी में लगातार खबरें चल रही थी, तो फिर आप लोग दूरी क्यों बना रहे? आप लोग क्यों नहीं जाते, जोर शोर से आवाज उठाते? दिल्ली में तो वैसे भी आप लोग गायब हो गए, मुट्ठी भर पार्षद है, तो अगर मुट्ठी भर भी हैं तो आपके लिए तो एक बड़ा मौका था ये दिखाने का कि देखिए दोनों लड़ रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की रक्षा इस तरह से नहीं की जाती कि आप हर बात पे उछल कूद मचाएं। ये जो दर्शाया गया है, जनता भली भांति पहचान रही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए, एक चाल चरित्र चेहरा की बात करते हुए पावर में आई और एक ने कहा हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो राजनीति को बदलने आए हैं। अगर यही तरीका है राजनीति बदलने का तो इनको मुबारक हो। कांग्रेस अपने स्टैंड में अडिग है, कांग्रेस अपनी जो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करने आई है वो करेगी, लेकिन 9 है, मानती हूं कि बहुत कम। अच्छा, 9 आपके साथ रहेंगे या पक्का है? क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग का वो नहीं होता है, ये पक्का आप है 9 रहेंगे आपके साथ? जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि आपस की लड़ाई, मुझे लगता है हमारे जो पार्षद हैं वो इनसे दूरियां ही बना के रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 9 में से 1 ही 2 बचेंगे आखिर होते होते? जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ये कांग्रेस का भी रिकॉर्ड रहा है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जनता कह रही है कि हमने पार्षद चुन रहे। सर, ये बाउंसर कहां से पहुंच गया? और जो कुछ हो रहा है इस पर हंसी आ रही है लेकिन शर्म भी आ रही है, क्योंकि ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बुनियादी मसलों को लेकर चुनाव हुआ, क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एमसीडी का बजट जो है बहुत ज्यादा है और तीनों एमसीडी मिलाकर इस बार मेयर बना है जिसकी ताकत जो है मुख्यमंत्री के लेवल की होगी, तो इसीलिए जोर शोर ताकत हर तरह से लगा दिया गया, साम दाम दंड भेद? नहीं, देखिए, हंसी तो कम आ रही है, शर्म ज्यादा आ रही है, क्योंकि इस तरह का दृश्य मैंने भी एमसीडी बहुत कवर किया है अपने शुरुआती दिनों में, जब रिपोर्टिंग में अर्ली 90s में थे, लेकिन कभी इस तरह का दृश्य जो है देखने को नहीं मिला। आपस में तू मैं होती थी, बहस मुबाहिसा होता था, थोड़ा बहुत जो है आक्रामकता होती थी, लेकिन इस तरह एकदम बिल्कुल मारपीट वाला दृश्य जो विधानसभाओं में कई राज्यों में देखने को मिला, उस तरह का दृश्य दिल्ली के नगर निगम के टाउन हॉल में हम लोग जाते थे, कभी नहीं मिला। मुझे लगता है बजट ही बढ़ गया है सर, बजट बढ़ गया है, बजट के साथ साथ राजनीति के सारे मायने बदल गए हैं, परंपराएं टूट गई, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई। तो जो वो सारी चीजें बिल्कुल जो जिन पैरामीटर्स पे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो है राजनीति होती थी, तो सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं, अब परवाह नहीं किसी को है। ये बात ठीक है कि परंपरा है कि भाई सबसे वरिष्ठ जो पार्षद हो वो प्रोटेम स्पीकर बने, लेकिन इस बार जो उनसे कम वरिष्ठ था वो बनाया गया, तो एक परंपरा टूटी। दूसरी परंपरा ये भी रही कि भाई जो मनोनीत पार्षद है उनको बाद में शपथ दिलाई जाती है, तो उनको पहले दिलाने की, हालांकि पहले भी दिला देते बाद में दिलाए थे, फर्क कुछ नहीं पड़ना। नहीं, ये कहीं लिखा हुआ है सर, खाली परंपरा है? परंपरा लिखा कहीं नहीं, कहीं सुनी बात जिस पे परंपरा चलती है? परंपरा है, देखिए संविधान में कई चीजें परंपरा से भी चलती है, ब्रिटेन का तो सारा संविधान ही परंपरा पर आधारित है। तो जो कन्वेंशन होते हैं उनका भी बड़ा महत्व होता है, और कन्वेंशन बनते भी ऐसे ही हैं, उनके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है। लेकिन अब आजकल कन्वेंशन का भी कोई वो नहीं है, मतलब तो एमसीडी तो छोड़ दीजिए, विधानसभाओं में और संसद में भी परंपराएं टूट गई हैं। जैसे पहले होता था कि डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन को मिलता था विधानसभाओं में और लोकसभा में, राज्यसभा, लेकिन वो जो है अब सत्ता पक्ष लेने लगा, तो ये परंपरा टूट गई। कई परंपराएं इसलिए टूटी हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज देखनी चाहिए। दरअसल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी एमसीडी पर, और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से कमोवेश हो जाएंगे 10 साल, वो 10 साल तो हो ही चुके हैं, आगे जो है 25 से 10 साल हो जाएंगे, तो वो दिल्ली की शासन सरकार पे काबिज है। तो ये टकराव दोनों के बीच में जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को अचानक ये हजम नहीं हो रहा है कि एमसीडी की सत्ता से वो बाहर हो गई, 15 साल तक उसकी सत्ता थी,
अब ये सही है कि 135 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं और 105 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो गैप बड़ा है। और अगर विधायक और सांसद से मिला के भी देखें तो 150 हो जाते हैं। जो बीजेपी कह रही है कि 135 अगर उनके पास है तो डर किस बात का? नहीं, 135 में 150 हो जाएंगे जी। जब उनके आप सांसद और विधायक मिलाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो जाके 150 हो जाती है संख्या। और इनके भाजपा के अगर 10 भी मिला दें तो 115 और सब मिला के 120 के आसपास होंगे। 7 सांसद मिला दीजिए और एक विधायक मिला दीजिए तो लेकिन इसके बावजूद डर इसलिए है कि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है जी। तो सबसे पहला तो शो आम आदमी पार्टी ने किया कि उसने कांग्रेस के 6 पार्षद अपने यहां मिला लिए। बाद में जब जनता का दबाव पड़ा तो फिर वापस आ गए। तो पहला खेल तो वहीं से शुरू हुआ कि दल बदल का जो होता है। दूसरा, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार आते रहे, हम सब लोग भी उसमें बैठे थे जब नतीजे आ रहे थे कि जीते कोई मेयर हमारा बनेगा, जीते कोई मेयर हमारा बनेगा। तो भाई मेयर कैसे बनेगा? अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की कि हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लगा सब शांत हो गया मामला। लेकिन जैसे ही मेयर के और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा की उन्होंने, तो जाहिर है घोषणा हवा में तो की नहीं गई। हारने के लिए भी घोषणा नहीं की गई कि हम हार जाएंगे लेकिन हम लड़ा सिंबॉलिक फाइट देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाई होगी भारतीय जनता पार्टी ने कि मेयर जो है हमारा बने। हर पार्टी बनाती है जब चुनाव लड़ाती है। तो आम आदमी पार्टी को यह भी आशंका थी, तो ये भी आप सही कह रहे हैं कि एक अप्रहेंशन था। लेकिन उसके बावजूद ये जो दृश्य है, ये दृश्य नहीं होना चाहिए था। विरोध करने के दूसरे तरीके भी हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई एतराज है तो उसके पास विरोध करने का दूसरा तरीका था, शांतिपूर्ण। आम आदमी पार्टी को एतराज है, उसके पास दूसरा रास्ता है, शांतिपूर्ण तरीके के विरोध। ये दृश्य जो है ये जनता के लिए, उसके लिए बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव होने हैं। देखिए, मेयर तो सेरेमोनियल पोस्ट है, मेयर से एक परसेप्शन बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाली ये प्रकार अपना मेयर बनवा ले जाए एमसीडी में, तो आप देखिए क्या दिल्ली में परसेप्शन क्या बनेगा। हर आदमी कहेगा भाई बीजेपी एमसीडी में आ गई, एमसीडी में जीत गई बीजेपी। तो परसेप्शन बिल्डिंग की भी लड़ाई है। और दूसरा जो है स्टैंडिंग कमेटी, जहां जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टैंडिंग कमेटी को, उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई इस कहीं ना कहीं इस पूरे झगड़े के पीछे। ठीक है प्रियंका जी, अब देखिए 2 सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि अगर आप बहुमत में आंकड़ा आपके फेवर में है तो फिर घबराहट क्यों, शक के आधार पर इतना हंगामा क्यों? और दूसरा, आप लोग वो पार्टी हैं जो नई तरह की सियासत करने आए थे। आज एक आरोप लगाए हैं चौधरी जुबैर अहमद कांग्रेस पार्टी से हैं और उनका एक ट्वीट भी किया गया। अनिल चौधरी ने भी थोड़ी देर पहले उसको कोट किया था कि आम आदमी पार्टी गुंडे मेरे घर आकर धमकी देकर गए हैं कि अगर दिल्ली मेयर चुनाव में वोट नहीं किया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। अनिल चौधरी ने पुलिस से मदद भी मांगी है। इससे पहले भी हमने देखा कांग्रेस के पार्षद आपके पास गए थे, बाद में वो वापस लौट गए। तो जो आरोप आप लोग लगाती हैं बीजेपी पर, खरीद फरोख्त का, ऑपरेशन लोटस का, वो तो शुरुआत आपने दिल्ली में कर दी। ऑपरेशन झाड़ू, ऑपरेशन झाड़ू, उसको नाम बदल सकते हैं हम, लोटस की जगह झाड़ू कर दीजिए। शुभांकर जी, पहले तो मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि 2-3 बार आपके शो पर रिपीट हुई है। संविधान में कोई चेंज नहीं आया, डीएमसी एक्ट में आया है। डीएमसी एक्ट भी साफ कहता है कि एल्डरमैन के पास वोट नहीं होगा। पहली चीज ये साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, मुझे बहुत हैरानी हुई ओनिका जी को सुनकर, क्योंकि वो खुद कोर्ट गई थी और उसी जजमेंट में लास्ट की 4 लाइनों में साफ साफ लिखा है कि एल्डरमैन को वोटिंग करने का राइट नहीं होगा। मुझे नहीं पता ओनिका जी, एक्चुअली मुझे पता है ओनिका जी यहाँ पर ये क्यों कह रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है कौन वोट देता है पहले की नहीं, वो आज तक की एक बार बता दे जब पहले शपथ दिलाई गई हो एल्डरमैन को। अब देखिए, मैं वापस इस बात पे आऊंगी कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमें डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन इस बात का है, हमारी लड़ाई शुरू से संविधान को प्रोटेक्ट करने की रही है। हम ये इलीगैलिटी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं होने देंगे। आप संविधान फॉलो कीजिए, उसमें एल्डरमैन को वोट नहीं है। आप लिख के बोलिए कि आप संविधान फॉलो करें। दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि जो कांग्रेस से आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये लीगल है या इलीगल है? कांग्रेस का मैं आपको बता दूं, कांग्रेस वॉकआउट क्यों करी है इस बार चुनाव से, क्योंकि कांग्रेस के मेंबर को हज कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है भाजपा द्वारा। तो कांग्रेस की डील हुई है, तभी आप इसका कोई प्रूफ है आपके पास? क्योंकि आप लोगों ने शामिल करवाया था, वो तो हमने टीवी पर भी दिखाया था। आपने पार्षदों को शामिल करवाया था, वो हमने टीवी पर दिखाया। अनिल चौधरी और चौधरी जुबैर अहमद के प्रमाण हमारे पास हैं। आपके पास कोई प्रमाण है हज कमेटी वाली बात का? कल सुबह नोटिफिकेशन जारी हुई है एलजी ऑफिस से, जिसमें नाजिया दानिश का नाम कर दिया गया है नियुक्त।
और ये लोग आए नहीं वोटिंग करने। नोटिफिकेशन है बकायदा जो कल सुबह जारी हुई है। मोनिका जी, आप लोग बिक गए हैं बीजेपी के हाथों। कांग्रेस पार्टी की अब क्या यही हैसियत रह गई है कि बीजेपी खरीद ले उसे दिल्ली में? अब दोनों का काम ही यही रह गया, ऑपरेशन झाड़ू, ऑपरेशन लोटस। तो क्या कोई करे? इनको तो हल्ला मचाने की आदत पड़ी, काम इन्होंने करना नहीं। जब इनके मुख्यमंत्री 26 जनवरी को पार्लियामेंट के बाहर लेके फाइल लेके साइन कर सकते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कराएंगे सर? और इनका चेहरा जो दिखाई दे गया है सदन के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये बचते नहीं बच पाएंगे सर। और ये वोटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जब मैं कोर्ट से वोटिंग राइट लेके आई हूँ, मैंने वोट किया है, तो ये कैसे मुझे चैलेंज कर रही है? कैसी बातें कर रही है ये एल्डरमैन को राइट मिला था सर वार्ड कमिटीज में वोटिंग करने का और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के लिए भी नाम देने का। अब ये कैसी बातें करी? खुद लॉयर है ये। इनको मैं दिखाना चाह रही हूँ वो चीज। आप अगर गूगल सर्च करें अनिका मेहता वर्सेस एमसीडी, उसमें साफ परमिशन मिली हम लोगों को। और वो 30 थे उस वक्त सर एल्डरमैन, ना कि 10, क्योंकि 3 अलग डिवीजन थी, तो 30 एल्डरमैन बने थे और उन सबके वोटिंग राइट का प्राविधान हुआ था। मैंने एक चीज और मांगी थी कोर्ट से कि हमें फंड्स भी मिले, अदरवाइज आइडल बैठने का कोई सेंस नहीं है। तो कोर्ट ने कहा था कि आप किसी वार्ड के दायरे में नहीं आते क्योंकि नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए फंड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वोटिंग राइट दिए जाते जैसे राज्यसभा में मिलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स को। उसके तहत हमें मिले हैं और हमने वोट किया है। हाँ, आप मेयर के लिए वोट नहीं कर सकते, वो समझ आती है। आप स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर बन सकते हैं, वो परमिशन भी है, लेकिन वोटिंग जो है वार्ड कमेटी। प्रियंका जी, अब देखिए सवाल मन में आ रहा है कि अभी तक किसी ने ये कहा नहीं कि मेयर के चुनाव में वो वोट डालेंगे मनोनीत। अभी तो केवल सदस्यता दिलाई जा रही थी। तो आप लोग फिर भैया आ रहा हूं, आरपीजी में आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा जवाब ले लूं मैं। तो ये शक के आधार पर आप लोगों ने क्यों इतना हंगामा खड़ा कर दिया? किसने कहा अब तक कि वो वोट डालने जा रहे हैं? शक की बात नहीं है शुभांकर जी। देखिए, जैसे कन्वेंशंस को बार बार तोड़ा जा रहा है। क्या अगर आप कन्वेंशन फॉलो कर लेंगे तो क्या? सर, हाउ डू आई शो इट टू यू नाउ? लास्ट 4 लाइनें पढ़ दीजिए उसी ऑर्डर की जो आप बता रही हैं। आप पढ़ लीजिए मैडम, पढ़ लिए। मैं तो नॉमिनेटेड थी 2013 ऑनवर्ड्स। आई वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफिशियली, नॉट बाय डिफॉल्ट लाइक यू पीपल आर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपकी नहीं, आपकी जजमेंट की है उस। सुनिए, आप कोई पहली बार अगर सत्ता में आई हैं तो इसका मतलब नहीं कि रूल आप ही को पता होगा, ठीक है ना? और लोगों को भी रूल पता है। और उससे पहले बीजेपी की भी सरकार एमसीडी में थी, कांग्रेस दिल्ली गवर्नमेंट में थी। शीला, वो अलग बात है कि शीला जी ने नॉमिनेट करके भेजा था और एलजी ने अप्रूव किया था। एलजी चाहे तो उसमें नाम डाल सकते थे, लेकिन आप अपनी अनोखी बातें करेंगी तो इसका मतलब नहीं कि आपने ही दिल्ली के रूल समझ लिया। सिर्फ कुछ भी मत बोलिए आप यहाँ बैठ के। मैं उसकी विटनेस हूं, मैंने कोर्ट में केस लड़ा, मुझे परमिशन मिली, मुझे क्या उन बाकी 30 को मिली, ऑफिशियल है, ठीक है, हमने वोट किया है। आप अपनी बात कर रही हैं। ठीक है, आप कांग्रेस मैं तो रह चुकी हूँ ना एल्डरमैन। ठीक है मैम। आरपी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ओनिका जी और प्रियंका जी में कौन सही कौन गलत, ये फिलहाल हम जनता पे छोड़ देते हैं। दोनों लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ओनिका जी ने आरपी सिंह जी को बड़ी राहत दे दी। हाँ, आरपी सिंह को बड़ी राहत दे दी। आज बीजेपी को अच्छा कवर अप कांग्रेस से मिल गया, ये भी अपने आप में इत्तेफाक है। लेकिन आरपी जी, ये कहा जा रहा है ये नौबत पूरी आप लोगों ने खड़ी की है। ये आप लोगों ने जो परंपराओं को बदलना शुरू किया, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो या शपथ दिलाने को लेकर हो, इसी वजह से यह हंगामा खड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि कम पार्षद जीतने के बावजूद मेयर आपका बने। और यह दावा तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन से मैं और सर बैठे थे, लगातार हम भी सुन रहे थे कि 100-125 के बाद भी आप कह रहे थे कि मेयर हमारा ही बनेगा, बन जाएगा। अब बनेगा तो उसमें कुछ तो खेल होगा। और अगर इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रही है तो फिर वो कहां गलत है? पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं अग्निहोत्री जी से कि वो ये कह रहे थे कि शायद वहां पर जिस प्रकार का माहौल था, कृपा कर वो वीडियो चला दीजिए जहां पर आतिशी बहन किस प्रकार से उकसा रही हैं, उसका उकसाने के बाद किस प्रकार से हमारी जो पार्षद बहनें हैं आम आदमी पार्टी के मंच पर चढ़ गए और किस प्रकार से उन्होंने वहां से डायस नीचे फेंका और किस प्रकार से जरनैल सिंह, उनके जो दूसरे विधायक हैं, वो टेबल पे या कुर्सी पे किसी जगह पे चढ़े हुए हैं, जैसे संजय सिंह चढ़े थे वहां पर राज्यसभा में, और खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। ये दहा दीजिए और मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। कृपा कर अपने रिसर्च टीम को बोलिए जरा हमारा कोई एक पार्षद दहा दीजिए जो इस प्रकार का मामला कर रहा हो। हमारे यहाँ तो हमारे पार्षद ने यहाँ तक कहा और जो उसकी जांच होगी कि इनके पार्षद वहां पर दारू पी कर आए थे, शराब पी कर आए थे और कुछ तीखे कुछ चीजें थी जिनसे हमारे पार्षदों के हाथ कटे। एक पार्षद हमारा बुरी तरह जख्मी है, वो उसको प्लास्टर भी हुआ है। तो इसलिए
ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, आरपीजी वो तो प्रियंका जी कह रही कि चार लोग उनके हॉस्पिटलाइज है, FIR करेंगी। ये प्रियंका जी आरोप लगा रही थी थोड़ी देर पहले। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। बड़ी बहुत अच्छी बात है जी। आरपीजी वो तो लगा रहे कि बीजेपी ने चोटिल कर दिया उनके पार्षदों को। अग्निहोत्री जी आज आए हैं, बहुत अच्छे। नहीं, मुझे नहीं पता था कि अग्निहोत्री जी कवर फायर देने हैं आम आदमी पार्टी को, परंतु कोई बात नहीं। मैं किसी भरोसा नहीं दे रहा। असली बात, मैं आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, वीडियो की बात कर रहा हूं सिंह साहब। आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, मैं तो वहां था नहीं। जी, वो वहां पे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दे सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। आप कवर फायर दीजिए, आपको अधिकार है, परंतु जो असली बात बताएं जरा। जो असली बात है, जो अभी अनिका मल्होत्रा जी ने कही कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है मेयर के इलेक्शन में। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें क्यों डर रहे हैं? और जो अपनी बात खुद ही अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 110 और जहां 120 और 150 का फर्क है, तो 30 का फर्क है, तो फिर क्यों डर है? जो मैं मूल बात कह रहा हूं उस पर आप पकड़ नहीं रहे। और सच वही है कि लेन देन के चक्कर में इनकी चूलें हिल गई हैं। ये जो लेन देन का चक्कर चला है इनके यहाँ, पंजाब में टिकटें बिकी, गुजरात में टिकटें बिकी, दिल्ली के अंदर पार्षद की टिकटें बिकी, सबको जान के पर्चा दिखाने से कुछ होगा नहीं। पर जो सच है वो यही है कि उसके चलते इनकी चूल्हे हिली हुई है, इनको डर है। ये चाहते थे कि कल किसी ढंग से इलेक्शन, ये जो पूरा प्रोसेस पोस्टपोन हो जाए, वो पोस्टपोन करने में कामयाब हो गए, ताकि ये अब अपना घर संभालेंगे वापस से। आरपी जी, अब देखिए आप क्योंकि आप बार बार कटाक्ष कर रहे हैं सर पर, विनोद जी पर, आपने विनोद जी को एक कोट किया, उन्होंने आपको भी कवर फायर दिया था कि अगर आपके पास आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है तो फिर उन्हें डर किस बात का है। तो वो एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। और सर हम तर्कों पर बात करें सर, सवाल मेरे दो सर आपसे। और देखिए नाराज होने से कोई फायदा नहीं है सर, जनता आपको देख रही है। आप बीजेपी का पक्ष रखना है, बीजेपी का पक्ष रखिए सर। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपको पूरा समय भी दे रहा हूं, समय में भी कहीं कोताही नहीं है। तो सर दो सवाल मेरे फिर आपसे हैं। एक सवाल ये है, आप वही हाँ सर, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप सवाल पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या परंपराओं को जो बदला गया उसकी वजह से पूरा हंगामा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए या फिर पहले शपथ को लेकर, जो बात विनोद जी या बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि परंपराएं बदली गई, इस वजह से पूरा हंगामा हुआ। और दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा पार्षद हैं, तो फिर किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मेयर दिल्ली में बनेगा? थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हमारा भी कर दीजिए। हमने तो कहीं नहीं कहा कि मेयर हमारा बनेगा, परंतु एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आपके बहुतेरे नेताओं से मैंने आज तक पर बातचीत की है, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से लेकर बहुतेरे नेता हैं सर आपके, और उन्होंने, हमने जब भी पूछा उन्होंने बार बार कहा मेयर हमारा बनेगा। आपके कई सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियली आपको कह रहा हूं जी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो होगा, अगर इनके यहाँ कोई टूट फूट, मैंने देखा इनके यहाँ अगर मनमुटाव या लोगों को लेन देन के चलते हुए गड़बड़ हो रखी तो हो रखी हो, हमारी तरफ से इस प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं है। जितना मर्जी कहते रहे 50 खोखे, वो अभी साबित हो गया कि किसके खोखे कहाँ चले थे, किसका झाड़ू कहाँ चला था, किसके पार्षद इन्होंने उठाए, किसके नहीं उठाए। दूसरी बात, अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि वो परंपरा टूटी, वो 15, एक मिनट रुक जाइए, वो 3 बार की पार्षद रही है, वो 15 साल पार्षद रही है सत्या शर्मा जी, उसके बाद उनको वो चांस दिया। अब इससे सीनियरिटी और क्या हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 15 साल जो पार्षद रह जाए उसके बाद क्यों प्रश्न उठाना? तीसरी बात, एक मिनट बहन, आपको तो अच्छी बात ही ना, यहाँ पे वहां अराजकता करिए, यहाँ नहीं। तीसरी बात, जो जिस मूल बात से ये लोग भाग रहे हैं, जब पार्षद इनके पास है तो फिर क्यों घबराना? आप आइए, शपथ होने दीजिए। और पिछली बार जरा अनिका जी हैं, जरा बता दीजिए 2017 के अंदर पहले जो मनोनीत थे उन्होंने शपथ ली थी, बाद में दूसरी शपथ हुई थी। वो 260 का अभी हाउस है, वो 260 के हाउस में 10 कौन पहले ले लें, 10 कौन से बाद में लें, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रियंका जी, आपके लिए दो सवाल आ रहे हैं। एक सवाल यह आ रहा है कि शपथ कोई भी पहले ले, सबकी शपथ लेने के बाद ही वोटिंग का अधिकार होगा, वोट डाले जाएंगे, तो फिर शपथ को लेकर इतना हंगामा क्यों? और दूसरा, खरीद फरोख्त फिर वो कह रहे हैं बार बार कि आप लोग कर रहे हैं, आपके पास तो ज्यादा है, 135 है, आप लोग किस बात को लेकर डर रहे हैं? मैं शुभांकर जी फिर से कहूंगी, डर कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, आपके टीवी चैनल पे बैठे हैं, ये बोलते हैं कि ये संविधान फॉलो करेंगे, एल्डरमैन के वोट नहीं है और वो वोट नहीं देंगे। इनका मन है तो 243R पढ़ लें, इनका मन है तो ओरेगा मैं बोलता हूँ देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। ये रहा। तो समराइज,
The above petitioners being considered members can participate and vote. उनिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनिका मैम, आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बार प्रियंका जी को सुन लेते। प्रियंका जी, बात पूरी कीजिए। तो ये भी समझ नहीं आता, ओनिका जी जब वॉकआउट कर चुकी है ये पार्टी, इनको मिल चुकी है चेयरमैनशिप हज कमेटी की, तो यहाँ पर ये बीजेपी का साथ क्यों दे रही है? अपनी जजमेंट को झुटला रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को झुटला रही है। प्रत्यक्ष तौर पे कह रही है कि मैं जुड़ी हुई हूं उस मामले से, इस वजह से वो इस मामले में इंटरफेयर कर रही है। मैम, मेरे नाम पे केस है, मैंने केस लड़ा था। दास की 4 लाइन ओनिका जी पढ़िए ना। प्रियंका जी, आप लोग को लग नहीं रहा है कि आप भले ही कह रही है कि डर नहीं है, आप बीजेपी से उम्मीद करें, बीजेपी कह दे कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन इस आशा, इस उम्मीद, इस शक के आधार पर 2 दिन से दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली को शर्मसार करने वाला है मैम। और इस बात का एहसास क्या आप लोगों को है? क्योंकि नैतिकता, जिम्मेदारी, मूल्यों का यह हनन हो रहा है। भांकर जी, शर्म इनको आनी चाहिए, ये हारी हुई पार्टी है, हारी हुई पार्टी। तो वो तो कह रहे हैं मैम कि उनके पार्षदों का आप एक वीडियो दिखा दीजिए। वो तो बार बार दावा कर रहे हैं आरपी जी कि आप लोग के पास कोई वीडियो है, वो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों के कि आतिशी जी कैसे वहां पर हंगामा कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी। आपके पास कोई वीडियो है जहां पर बीजेपी के पार्षद कोई ऐसा प्रोवोक कर रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो? आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो आतिशी जी वाला वीडियो चला दीजिए। वो कोई हुड़दंग नहीं कर रही है, इनके पार्षद हैं जिन्होंने मार पिटाई की है। ये क्या कर रहे हैं? हमारी स्टोरी हम पे मर रहे हैं। हमारे पार्षद की टांग टूटी है, हमारे पार्षद का हाथ टूटा है। मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, एक प्रवीण जी है उनका नाम, वह सब दिखा रही हूँ। इनको बोलिए अपना एक पार्षद दिखा दे जिसको चोट लगी हो। ठीक है मैम। आप विनोद जी देखिए, जो कुछ हमने वहां पर देखा सदन में, वही हमें स्टूडियो में भी नजर आ रहा है। वही हंगामा, वही शोर, वही आरोप प्रत्यारोप। कैसे समराइज कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता या देश की जनता बहुत कुछ सोच रही है और वो इन माननीयों को लेकर या जो कुछ हो रहा है सियासत में, वो थोड़ा परेशान करने वाला है। सर, कार्यक्रम का आपका दंगल है, लेकिन दंगल हो रहा है वहां एमसीडी के हाउस में, जबकि दंगल यहां होना चाहिए ना वहां होना चाहिए। दरअसल क्या है कि पहले तो आरपी सिंह जी, मैं एक चीज बता दूं कि मैंने कभी नहीं कहा सत्या जी के क्रेडेंशियल पे मैंने कोई डाउट, कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने खाली एक परंपरा का उल्लेख किया कि मुकुल गोयल जो है चूंकि सीनियर मोस्ट थे इसलिए उनका नाम दिया गया था, बस। बाकी सत्या जी प्रोटेम स्पीकर है, वो भी ठीक बात है। लोकसभा में भी मेनका जी सबसे सीनियर थी, लेकिन किसी और को बनाया गया तो इसमें कोई सवाल नहीं उठता। देखिए सर, माफ कीजिएगा, समय क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा है। उधर 2 दिन दिल्ली की जनता का भी समय चला गया, यहां भी समय खत्म हुआ, लेकिन नतीजा जो है वो किसी ठोस पर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि दर्शक से लेकर दिल्ली की जनता थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेयर चुनाव पर कौन भारी? आप और बीजेपी के बीच सदन से लेकर सड़क तक दंगल जारी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी कोशिश थी समझने की कि क्यों ये हंगामा हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये कब तक चलने वाला है। क्योंकि देश की जनता, दिल्ली की जनता जो देख रही है वो कह रही है ये माननीय तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो हरकत यहां पर हो रही है ये कहीं से सम्मानित नहीं है। हमारी कोशिश थी इस मुद्दे पर अलग अलग पार्टियों की राय को समझने की और आपको समझाने की कि आखिर ये दंगल क्यों और क्या ये जनता के पैसों का, जनता के समय का और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में जनता के वोट का अपमान नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।